इसराइल के लेबनान पर हमलों में तेजी। दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारतों पर इसराइल के हमले। हिजबुल्लाह के मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके नायब हुसैन अहमद इस्माइल को शहीद करने का दावा। कहा कि हथियारों की तैयारी, गोदाम और कमांड सेंटर समेत हिजबुल्लाह के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बना रहे हैं। इसराइली मीडिया का हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह की शहादत का भी दावा। हिजबुल्लाह की जानिब से तस्दीक या तरदीद ना हो सकी। जुमे को हिजबुल्लाह सरबरा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाने के लिए इसराइली तैयारों ने बैरूत में एक साथ 15 मिसाइल दागे। 6 इमारतें तबाह और 8 अफराद शहीद, 91 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ज़राए के मुताबिक हसन नसरुल्लाह महफूज हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी का निशाना बनने वाली इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम पजीर थे। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि अमरीका को जुमे के बैरूत हमले का कोई इल्म नहीं था, ना ही इन हमलों में इसकी कोई शराकत थी। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इसराइल पर हमले जारी। रात गए इसराइल पर 65 रॉकेट फायर, कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली शहर तल अबीब में हमलों का अलर्ट जारी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम हाई अलर्ट, शेल्टर्स खोल दिए गए। यमनी फौज का बुहेरा अहमर में 3 अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल लेबनान कशीदगी का हल सिर्फ सिफारतकारी में है। कोई फरीक जंग से फ़ायदा नहीं उठा सकता। जनूबी लेबनान और शुमाली इसराइल से आने वाली इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान मार्गरेट मैकलार्ड की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। कहा कि अमरीका पाकिस्तान में ज़राअत और तवानाई के शोबे में पाकिस्तान से ताउन कर रहा है। पाकिस्तान से रिश्ता बहुत मजबूत है, जिसे मुस्तकबिल में मजीद मुस्तहकम करना चाहते हैं। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जरिए पाकिस्तान को सरमायाकारी में इजाफे और मईशत की बेहतरी के मजीद ऑप्शन मिल सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि इसराइल ने बैरूत पर हमले में अमरीकी बंकर बस्टर बॉम्ब इस्तेमाल किए। ईरान हर सूरत लबनान और मुज़ाहमत का साथ देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले में हिजबुल्लाह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन भी महफूज हैं। बैरूत हमले के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ख़ामेनी के मुशीर अली लारीजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर उबूर कर दी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिजबुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले बहुत सारे कमांडर और रहनुमा हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह की हिलाकत के सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक को चलाने के लिए तैयार है। फ़लस्तीनी बच्चे जल रहे हैं, जिंदा दफन हो रहे हैं। माएँ अपने बच्चों की लाशें गोद में लिए बैठी हैं और दुनिया तमाशाई बनी हुई है। मासूम फ़लस्तीनियों की बाज़ाब्ता नस्ल कुशी में वो भी शामिल हैं जो इसराइली जाहिरियत पर खामोश हैं। सिर्फ मज़म्मतें काफ़ी नहीं, इसराइली खूनरेज़ी फ़ौरी बंद की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी बिरादरी को पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल और फ़लस्तीन को लाजमी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौरी मुकम्मल रुकनियत देने का मुतालबा। कहा कि चंद रोज़ में इसराइली बमबारी ने लेबनान में भी 500 अफराद को कत्ल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी ही करारदादों पर इसराइल से अमल दरामद करवाने में नाकाम है। भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म की तमाम हदें पार कर चुका। खित्ते में बहाली अमन के लिए भारत को 5 अगस्त के इक़दामात वापस लेना होंगे। भारतीय क़यादत ने अक्सर लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके आज़ाद कश्मीर पर कब्जा करने की धमकी दी है, लेकिन वो वाजे करते हैं कि पाकिस्तान किसी भी भारतीय जाहिरियत का फैसला कुन जवाब देगा। Its leadership has often threatened to cross the line of control and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. Pakistan seeks the earliest possible normalization of the situation in Afghanistan. We join the UN's appeal for $3 billion in humanitarian assistance to the millions of suffering Afghan brothers and sisters. The interim government must take effective action to neutralize all terrorist groups within Afghanistan, especially those responsible for cross-border terrorism against neighboring countries.
पाकिस्तान को बैरूनी इमदाद से होने वाली दहशतगर्दी का सामना है। अफगानिस्तान में मौजूद कलअदम, TTP, BLA और मजीद दाइश, अलकायदा और फितनतुल खवारिज अमन के लिए खतरा है। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द ग्रुपों का खात्मा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इजहार। कुरान पाक की बेहुरमती, मसाजिद पर हमलों समेत दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के तहत मुसलमानों को तासुब और तशद्दुद का निशाना बनाए जाने की मजम्मत। भारत में हिंदू बालादस्ती के एजेंडे को इस्लामोफोबिया का सबसे खतरनाक रुझान करार दिया। कहा कि भारत में 200 मिलियन मुसलमानों की शनाख्त और मुस्लिम विरसे को ख़त्म करने की जारहाना कोशिशें की जा रही हैं। क्या कोई सियासी जमात असलहा लेकर भी जलसे करती है? रावलपिंडी में तमाशा लगाने की इजाजत नहीं है। दफा 144 नाफिज है। हमारे पास तमाम रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये लोग फसाद करना चाहते हैं। कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो सख्ती से निपटेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि KP का पैसा पंजाब पर यलगार करने पर सर्फ हो रहा है। परवेज खटक साहब भी इस्लामाबाद पर यलगार करने आए थे। उस वक्त के वजीर आला परवेज खटक को अटक का पुल नहीं पार करने दिया गया था। गंडापुर को जलसे में शिरकत की इजाजत दी गई थी, इसीलिए अटक का पुल क्रॉस कर गए। हैरत अदालतों पर होती है जो इन्हें एहतजाज का हक देने का कहती है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि जाली मुकदमात और जाली फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाजी सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। मरियम नवाज पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। पुरअमन एहतजाज को खराब करने की कोशिश की तो पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा। PTI के एहतजाज और नक्स अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद। फैज़ाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर वधाई जाने वाला रास्ता भी गाड़ियों के लिए बंद। फैज़ाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। फैज़ाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता ताहाल बंद नहीं किया गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल कराने की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 4 अक्टूबर को जवाब जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा करवाने का आखिरी मौका फराहम किया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आईनी तरमीम पर बातचीत। मुलाकात के बाद नवीद खबर ने कहा है कि आपस में और दीगर जमातों से मुशावरत जारी रखने का फैसला हुआ है। मुशावरत के बाद ही आईनी तरमीम पर कोई मुसवदा सामने आएगा। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा हुकूमत कानून में जो तरमीम करने जा रही है उसमें मौलाना को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इक़दाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। राना सनाउल्लाह का तफसीली प्रोग्राम देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ारत ख़जाना ने मुल्क में महंगाई में मजीद कमी की पेशगोई कर दी। आउटलुक रिपोर्ट में सितंबर और अक्टूबर में महंगाई 8 से 9% के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा है कि मुल्क में महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। सितंबर में बरामदात 2.5 से 3 अरब डॉलर के दरमियान रहने और तरसलात ज़र 2 अरब 70 करोड़ डॉलर से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर तक रहने का इम्कान है। गुज़श्ता साल पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम की खुशाइन वापसी हुई। तरक्की दोबारा शुरू हो गई।
अफरात ज़र में ड्रामाई कमी आई है। ज़र मुबादला की शरह मुस्तहकम रही है और गैर मुल्की ज़खायर 2 गुना से ज़्यादा हो गए हैं। IMF मिशन के सरबराह नाथन पोर्टर का अंग्रेजी अखबार में मजमून कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को दरपेश इंतहाई बैरूनी दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र इस तब्दीली की रफ्तार काबिल ज़िक्र है। ताहम पायदार और मजबूत तरक्की की जानिब पेश कदमी अब पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है, क्योंकि माजी में इस जानिब बढ़ाए गए हर कदम ने पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा कमज़ोर और मकरूज किया है। पंजाब में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, खुशाब, मियानी और जफरवाल में बारिश का सिलसिला जारी। खुशगवार मौसम में शहरियों ने हलवा पूरी, चने और पाए से पेट पूजा करके मौसम को एंजॉय किया। आज़ाद कश्मीर में नक्याल समेत बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। लाहौर के इलाके गुजरपुरा में कार सवार डाकुओं ने लोहे के ताजिर से गन पॉइंट पर 1 करोड़ रुपए छीन लिए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डाकुओं की तलाश जारी। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि एक कार मुतासरा ताजिर की गाड़ी के करीब आकर रुकी। 2 डाकू बाहर निकले और गन पॉइंट पर 1 करोड़ कैश से भरा शॉपिंग बैग छीन लिया और फरार हो गए। ताजिर गुजरांवाला से लाहौर आया था। मुल्क में रवां साल का 24वां पोलियो केस हैदराबाद से रिपोर्ट। ज़राए के मुताबिक हैदराबाद में 2.5 साल का बच्चा पोलियो से मुतासर हुआ। सिंध में रवां बरस पोलियो वायरस से मुतासर 5 बच्चे रिपोर्ट हो चुके हैं। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में कत्ल किए गए डॉक्टर शाहनवाज के कत्ल का मुकदमा दर्ज। कत्ल इंसदादी दहशतगर्दी की शिकें शामिल। मुकदमे में SHO एहलकारों समेत 15 अफराद शामिल। साबिक DIG जावेद जसकानी, साबिक SSP मीरपुर खास असद चौधरी और साबिक SSP उमरकोट आसिफ रजा बलोच भी नामजद। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंचार ने कहा है कि कोई कितना बाअसर या आला अफसर क्यों ना हो, आइन और कानून का एहतराम लाजिम है। कानून की रिट और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। दुनिया भर में आज खबरों का दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद मुअत्तबर और हक़ाइक़ पर मबनी सहाफ़त की अहमियत उजागर करना है। आलमी यौम खबर की इस साल की थीम सच्चाई का। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर आज़म के खिताब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों का बॉयकॉट। नेतन्याहू का खिताब शुरू होते ही पाकिस्तानी वफ़द और दीगर ममालिक के सिफारतकार एहतजाजन उठकर बाहर चले गए। नेतन्याहू ने खिताब में गजा और लबनान में जारियत को इसराइल की बका की जंग करार दिया। हमास हिज़्बुल्लाह के हथियार डालने तक जंग ना रुकने का ऐलान किया। ईरान को भी धमकी दी कि ईरान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां हमारी रसाई ना हो। किसी कीमत पर भी ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल सऊदी अरब ताल्लुकात के लिए काम जारी रखने का भी कहा। पाकिस्तान, ईरान, रूस और चीन के रहनुमाओं की न्यूयॉर्क में मुलाकात। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम से मुलाकात से मुतालिक उमूर पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मेज़बानी में हुई इस मुलाकात में वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोफ और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी भी मौजूद थे। इराक में इत्तेहादी अफवाज का मिशन सितंबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। अमरीका और इराक में इत्तेहादी फ़ौजी मिशन से मुतालिक मुश्तरका अलामिया जारी। इराक में 2 तरफ़ा सिक्योरिटी शराकतदारी की मुंतकिली होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर। कहा कि फ़रीक़ैन का इंतख़ाब ख़ित्ते के रास्ते का तयन करेगा जिसके ख़ित्ते के लोगों पर गहरे असरात होंगे। इसराइल लेबनान तनाज़े की आड़ में अमरीकी मफादात को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका अपने शहरियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता एक बार फिर बड़ी जंग के दहाने पर है और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसा होकर रहे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इससे पहले कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू से बाहर हो, तशद्दुद रोकना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो खित्ते में बड़ी जंग पर उकसा रहे हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा की लबनान पर इसराइल के अंधाधुंध हमलों की भी मज़म्मत।
बरतानिया के मुख्तलिफ रेल स्टेशन पर साइबर हमला, स्टेशनों के वाईफाई हैक करके यूरोप पर दहशतगर्द हमले का पैगाम चला दिया गया। मुतासरा स्टेशन में लंदन, ह्यूस्टन, मैनचेस्टर, पिकेडली और बर्मिंघम, न्यू स्ट्रीट और ग्लासगो सेंट्रल भी शामिल हैं। स्टेशन पर वाईफाई से मुसाफिर लॉग इन हुए तो स्क्रीन पर यूरोप में दहशतगर्द हमले की इत्तला मिली। मुतासरा स्टेशन पर वाईफाई बंद कर दिया गया। अमरीका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और सैलाब, 41 अमवात। फ्लोरिडा में 140 मील फी घंटा की रफ्तार से आंधी, सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। समुद्र में कश्तियां उलट गईं, कई अफराद लापता। रियासतों फ्लोरिडा और वर्जीनिया में 45 लाख अफराद बिजली से महरूम। तूफान से मुतासिर रियासतों में 900 परवासें मनसूख, 3300 ताखीर का शिकार। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। विमेन टीम की खिलाड़ी मुनीबा शाह कहती हैं, हमारे पूल में अच्छी टीमें हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। गुल फिरोजा और अरूप शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए काफ़ी पुरजोश है। आर्टिस्ट हैं, लोकल आर्टिस्ट हैं और इंटरनेशनल आर्टिस्ट तो हैं ही हैं। हम सबको बहुत जो है चेक प्लेटफॉर्म मिला है अपना आर्ट दिखाने का, अपना पैशन दिखाने का। सबने बहुत एंजॉय किया और ये बात है कि बहुत से लोग अलग अलग लेवल से आ रहे हैं। बहुत से लोग जो आर्टिस्ट भी नहीं है वो भी आके देख रहे हैं, जो परफॉर्मर्स हैं या थिएटर से रिलेटेड हैं, तो काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो रही है। हम इतने सारे लोगों से जो आ रहे हैं वो हमारा कल्चर देखते हैं, हमारे कल्चर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, बहुत खुश होते हैं एंड दे एक्चुअली लाइक भंगराज एंड ऑल ऑफ दीज डांस परफॉर्मेंसेस जो हमारी होती हैं। सो आई थिंक इट्स गुड। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जंग और जियो के इश्तराक से वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। आज रात 8 बजे अंग्रेजी थिएटर प्ले वाइट रैबिट रेड रैबिट पेश किया जाएगा। रात 8:30 बजे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट होगा। कॉन्सर्ट में गैर मुल्की फनकार भी अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। 26 सितंबर से शुरू 35 रोज़ा वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। गजा से मैं हूं बसान और मैं अब तक जिंदा हूं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के दौरान सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली ताकतवर आवाज़। गजा जंग की लम्हा बलम्हा सूरत हाल दुनिया तक पहुंचाने वाली सोशल मीडिया स्टार फ़लस्तीनी सहाफ़ी बिसान ओदा की डॉक्यूमेंट्री ने न्यूज़ एमी अवार्ड जीत लिया। और मधुर आवाज, गीत यादगार, मकबूलियत आज भी बरकरार। लता मंगेशकर को सालगिरह पर मद्दाह ने बहुत याद किया।